सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मैं आज वाल्मीकि सदन में जो आपने सहयोग और समर्थन और आपका जो स्नेह मुझे मिला, मैं सर्वप्रथम आपके सहयोग, समर्थन और स्नेह के लिए आपका आभारी हूँ। और मैं इस बात का वायदा करता हूँ कि आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों की दुआएं और ऊपर वाले का आशीर्वाद यदि मुझे मिला और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा, उस मैदान पर यदि मुझे पहुंचने का अवसर मिला, तो मैं वायदा करता हूं कि ये जो मेरा जीवन है ये केवल और केवल इस समाज के लिए है। और जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, इस समाज के प्रति मेरी जवाबदेही हमेशा रहेगी। मैं इस बात का वायदा करता हूँ। और मैं माननीय बहन बांसुरी स्वराज, जो हमारी नई दिल्ली लोकसभा की लोकप्रिय सांसद हैं, जिनको नई दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से जिताया और संसद तक पहुंचाया, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और मैं बहन बांसुरी स्वराज को ये कहना चाहता हूँ, अनेकों पत्रों के माध्यम से भी अपनी बात उन तक पहुँचाई है और अभी कुछ नए विषय निकल कर आए, जैसा कि अभी आदरणीय प्रधान हमारे वीरेंद्र राजपूत साहब ने बताया कि डेथ केस और RMR और TMR और लेफ्ट आउट कैटेगरी, मैं हज़ारों बार कहता हूँ और हज़ारों बार कहूँगा, अरबों बार कहूँगा, अगर सेक्रेटरी या चेयरमैन मेरी कई बात को गलत साबित कर दें, तो जो भी प्रशासनिक धाराएं बनती है, कानूनी धाराएं बनती है मेरे खिलाफ, वो चार्जशीट दायर करें और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करें। सिर्फ वाल्मीकि समाज के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ इस NDMC प्रशासन में सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये मैं बहन बांसुरी स्वराज को दर्शाना चाहता हूँ। उनके हितों की रक्षा की बजाय उनका गला घोटा जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये मैं माननीय सांसद बहन बांसुरी स्वराज को दर्शाना चाहता हूँ। सभी विभागों में जिस तरह से मशगूल जारी है रोष, मेरे मन में भी उतना ही आक्रोश है जितना आक्रोश आप लोगों के मन में है कि आखिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर ऐसा कौन सा जघन्य अपराध सफाई कर्मचारी वर्ग ने किया है, वाल्मीकि समाज ने किया है, जो NDMC दलित विरोधी नीति के तहत, दमनकारी नीति के तहत वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों पर चाबुक चला रही है। मैं ये बहन बांसुरी स्वराज को दर्शाना चाहता हूँ। जैसे कि बिजली का बिल है, जिस तरह की अगर हम पुरानी पॉलिसी के बारे में बात करें तो वर्षों से ये बिल कर्मचारियों की तनख्वाह से ही काट लिया जाता था, जो कि भारी नहीं पड़ता था। लेकिन जब से ये कैश नगद राशि जमा कराने का अवसर आ रहा है, तब से ये बहुत सारी मुसीबतें कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही है। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का बिल कर्मचारियों का आ रहा है, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। तो अब ऐसे हालात में इतनी बड़ी धनराशि ये कैसे जमा करा पाएंगे? तो मैं माननीय सांसद बहन बांसुरी स्वराज को दर्शाना चाहता हूँ कि जिस तरह से NDMC प्रशासन तनख्वाह से इनका बिजली का बिल काट रहा था, उसी नीति के तहत वो बिल तनख्वाह से काटे जाएं, ऐसा मैं आपसे मांग करता हूँ। और इसके अतिरिक्त अभी जैसा बता रहे थे कि भाई जो लोग जिनका हाउस रेंट कई सालों से कट रहा है और आज उनके बच्चों को पक्का होने का अवसर मिला और वो जो पालिका सहायक बने हैं उनका भी हाउस रेंट कट रहा है, तो क्यों ना उनके मकान उन्हीं के नाम कर दिए जाएं
ये तो एक ऐसी पॉलिसी है जो कुछ सालों पहले डीओपीटी से डेपुटेशन पर ऑफिसर आए और उन्होंने इस नीति को संशोधित किया, बदलाव किया और ये कर्मचारियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई कि आज अपने ही मकान को अपने बच्चों के नाम कराने के लिए बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हमें तो ये जानकारी मिली है कि किसी एक मकान को कराने के लिए एक शरीफ आदमी ने 3 लाख रुपए दिए। अब मैं वो जिक्र आपसे करना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसमें कुछ अंदर के और कुछ बाहर के लोग शामिल हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर के मकान को अपने नाम कराने के लिए वो 3 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे। वो परिवार सड़क पे आता है तो आए, लेकिन उसे मकान खाली कराना है और अपने नाम कराना है। मतलब इस तरह के हालात भी है। तो आप लोगों का जो समर्थन और सहयोग मिला, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आपका इसी तरह आशीर्वाद मुझ में बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। एनडीवी से भेजूंगा मैं सबको। बिजली का बिल जमा करा दिया हमारा।